में जयंत चौधरी का कार्यक्रम रखा गया है। एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जयंत चौधरी यहां पर आएंगे। निर्माण कार्य की समीक्षा भी वो करेंगे। दो जगह उनके अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी की जनसभा एक बार फिर देखने को मिलेगी, यानी जिस सीट पर लगातार अब नूरा कुश्ती देखी जा रही है, यानी मुजफ्फरनगर की सीट, ये मुजफ्फरनगर की सीट पर ये नूरा कुश्ती जो है एक बार फिर जो है उसकी हलचल वो तेज हो जाएगी। और 2 दिसंबर को जहाँ जयंत चौधरी के इस दौरे के काफ़ी मायने यहाँ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बालियान, संजीव बालियान यहाँ से सांसद है और इस सीट पर गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत दावेदारी है। उधर समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, कि वो ये सीट उनके खाते में जा रही है, लेकिन अपनी साख को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं, जो कि इस सीट पर यहाँ अजीत सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार चुके थे इस सीट को, और इस सीट पर अब जयंत चौधरी की खासा नज़र है। ये तस्वीर अब सामने निकलकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की भी ये आ रही है कि जयंत चौधरी यहाँ से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अब 2 दिसंबर को यहाँ कार्यक्रम करने आ रहे हैं। उनके 2 जो कार्यक्रम हैं वो 12 बजे आगमन उनका साउटू में होगा। जिला मुजफ्फरनगर सांसद निधि से होने वाले निर्माण कार्य की वो समीक्षा करेंगे। उन्होंने अपने संसद निधि से जो वहाँ पर खेल के लिए निधि दी है उसकी समीक्षा होगी। और 2 बजे आगमन गांव बोकारेड्डी में भी होगा। और मुजफ्फरनगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर रखेंगे। जयंत चौधरी का ये कार्यक्रम यहाँ पर अभी सामने आया है। और लेकिन मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट बहुत राष्ट्रीय लोकदल के लिए अहम सीट है, क्योंकि इस सीट पर यहाँ आरएलडी मजबूत दावेदारी चाहती है। और इस सीट पर मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं आपस में भी गठबंधन को लेकर एक तरह से खींचतान यहाँ पर है। लेकिन जयंत चौधरी की अब चहलकदमी जिस तरह से यहाँ देखी जा रही है, ये सीट एक बार फिर जो है वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। एक बार तैयारियों को लेकर बातचीत कर लेते हैं, अपने संवाददाता अमित के पास चलते हैं। अमित, 2 तारीख में जयंत चौधरी का कार्यक्रम, और यहाँ कहीं ना कहीं जयंत के इस कार्यक्रम के सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि जयंत चौधरी अब मुजफ्फरनगर पर अपना ज्यादा फोकस करने वाले आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के पहले भी कई प्रोग्राम हो चुके हैं और आने वाले 2 दिसंबर को जयंत चौधरी के 2 प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में अलग अलग जगहों पर हैं। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी जमीन को तलाशने के साथ साथ मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी की नजर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर पे पहले से ही है, और जिसको लेकर वे लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाटलैंड क्षेत्र मुजफ्फरनगर माना जाता है, जिसको पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए चुनाव को लेकर 2 दिसंबर को जयंत चौधरी जी के 2 प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में। पहला प्रोग्राम गांव साउथी में है, जहां पर उन्होंने एक बयान के दौरान पहले से ही एक खेल के मैदान के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है रकम जो है उन्होंने घोषणा की थी, एक मैदान को बनवाने के लिए, खिलाड़ियों के लिए, एक खेलने के लिए मैदान के लिए, जिसकी वे समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ उनका दूसरा प्रोग्राम बोकारेड्डी में है, जहां पर में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह टिकैत जी की जो है मूर्ति है उसका अनावरण होगा, उसके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन कार्यक्रम के मायने आने वाले लोकसभा चुनाव को देखकर समझे जा सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक हॉट सीट मानी जाती है सभी चुनाव को लेकर। अब की बार लोकसभा चुनाव में पूरे दिग्गज नेताओं की ताकत जो है मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें जयंत चौधरी द्वारा भी जो है पूरी ताकत झोंकी जा रही है। क्योंकि पिछली बार जयंत चौधरी के पिता स्वर्गीय अजीत जी के द्वारा जो है चुनाव लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर वे हार चुके थे, जिसको लेकर सीधा यहाँ पर दोबारा से जो है चुनावी जमीन को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए जयंत चौधरी के प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में रखे गए हैं, जिसको लेकर पहले से ही तैयारी इस प्रोग्राम की गई है। और आने वाले 2 दिसंबर में 2 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे, जिसमें क्षेत्र के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा
भारी उत्साह देखने को लग रहा है और इनके चुनावी मायने निकाले जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल साफ साफ है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और लोकसभा का चुनाव है, सियासत जो है वो जरूर होगी और इसके राजनीतिक मायने भी दूर तक जाएंगे, क्योंकि इस सीट पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। और यहाँ जयंत चौधरी ने किस खिलाड़ियों के लिए जो निधि अपनी संसद निधि से दी है, उसी के निरीक्षण के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन नज़र सीधी लोकसभा चुनाव को लेकर है।